कभी सोचा है कि एक घूमता हुआ लट्टू गिरता क्यों नहीं, या फिर प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट से भटक क्यों नहीं जाते? आज हम सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के पीछे छिपी हुई फिजिक्स के कुछ मजेदार राज खोलने वाले हैं। तो सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो एक सैटेलाइट को एक अदृश्य डोरी की तरह बांधे रखती है? इसका जवाब हमें फिजिक्स के कुछ सबसे गहरे और बुनियादी सिद्धांतों तक ले जाएगा। इस क्यू को समझने के लिए सबसे पहले हमें सर्कुलर मोशन की भाषा सीखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन तो हमारे चारों तरफ है, घड़ी की सुइयों से लेकर घूमते हुए पहिए तक। फिजिक्स बस इसे एक सटीक परिभाषा देती है, किसी भी चीज का एक सेंटर के चारों ओर गोल गोल घूमना। अब देखिए, यहाँ दो तरह की स्पीड होती है। एक है लीनियर वेलोसिटी, मतलब कोई चीज उस गोल रास्ते पर कितनी तेजी से भाग रही है, जैसे कार का स्पीडोमीटर। और दूसरी है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वो चीज कितनी तेजी से एक चक्कर पूरा कर रही है। दोनों अलग हैं पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, एक बात तो साफ है, कोई चीज गोल घूम रही है तो वो लगातार अपनी दिशा बदल रही है। और फिजिक्स में दिशा बदलना मतलब एक्सेलरेशन। तो सवाल ये है कि ये एक्सेलरेशन आ कहाँ से रहा है? कौन सा फोर्स है जो उसे लगातार अंदर की तरफ खींच रहा है? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। कोई नया जादुई सर्कुलर फोर्स नहीं होता। ये बस एक नेट फोर्स है जिसे हम पहले से जानते हैं, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। इसे ऐसे समझिए, सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक जॉब टाइटल है। कोई भी फोर्स ये काम कर सकता है, चाहे वो ग्रेविटी हो, रस्सी का तनाव हो या सड़क का फ्रिक्शन। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगकर चीज को घुमाने का काम कर रहा हो, वही सेंट्रिपिटल फोर्स है। अब ये फॉर्मूले बताते हैं कि किसी चीज को घुमाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। और यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए, वेलोसिटी का स्क्वायर है v²। इसका मतलब अगर स्पीड दोगुनी की तो मोड़ पर बने रहने के लिए 4 गुना फोर्स चाहिए। इसीलिए तो तेज रफ्तार में गाड़ी मोड़ना इतना खतरनाक हो जाता है। तो ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। चलिए देखते हैं कि फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करती है, हमारी सड़कों को सेफ बनाने से लेकर हमारे मनोरंजन के साधनों तक। कभी किसी साइकिल वाले को मोड़ लेते हुए देखा है? वो जो झुकता है ना, वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, वो असल में प्योर फिजिक्स है। झुककर वो जमीन से मिलने वाले फोर्स का एक हिस्सा मोड़ के सेंटर की तरफ लगाता है, और बस यही बन जाता है जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो उसे सेफली मोड़ने में मदद करता है। और बिल्कुल यही आइडिया बड़े स्केल पर हमारी सड़कों को सेफ बनाता है। हाईवे पर जो मोड़ होते हैं वो थोड़े झुके हुए क्यों होते हैं? ताकि गाड़ियां आसानी से मुड़ सकें, खासतौर पर तेज स्पीड में। ये झुकाव कार के लिए ठीक वही काम करता है जो साइकिल वाले के लिए उसका झुकना करता है। ठीक है, इंजीनियरिंग की बात तो हो गई। अब एक मजेदार ट्रिक की बात करते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे फिजिसिस्ट मुश्किल प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं जी इफेक्टिव या प्रभावी जी। अभी तक जो फॉर्मूले थे वो सीधी सादी जमीन पर तो ठीक काम करते हैं, पर तब क्या हो जब सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए? जरा सोचिए, एक लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है और उसके अंदर कोई रस्सी से पत्थर घुमा रहा है। तो अलग अलग फोर्सेस से एक साथ डील करने के बजाय हम उन सबको एक ही कॉन्सेप्ट में समेट लेते हैं, जी इफेक्टिव। मतलब उस सिचुएशन में ग्रेविटी और बाकी फोर्सेस का मिला जुला असर क्या है, ये चीजों को काफी आसान बना देता है। याद है वो फीलिंग जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है और हम थोड़ा भारी महसूस करते हैं? बस वही है जी इफेक्टिव। लिफ्ट का एक्सेलरेशन असली ग्रेविटी में जुड़ जाता है, जिससे महसूस होने वाली ग्रेविटी बढ़ जाती है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, किसी चीज को पानी में डाल दें, पानी उसे ऊपर की तरफ धकेलता है, जिसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये फोर्स ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है, तो चीज का असरदार वजन घट जाता है। यहाँ जी इफेक्टिव कम हो गया। तो अब तक जो भी हमने सीखा वो हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन क्या होता है जब हम स्पीड को उसकी आखिरी हद तक ले जाएं, मतलब लाइट की स्पीड के करीब? वहां पर नियम बदलने लगते हैं। जब चीजें बहुत बहुत तेज चलती हैं तो नजरिया बहुत मायने रखता है। एक जगह खड़े होकर देखने वाले के लिए जो चीज एक परफेक्ट सर्कल है, हो सकता है उस तेज चलती चीज पर बैठे किसी के लिए वो वैसी ना दिखे। आसान भाषा में कहें तो जब स्पीड लाइट की स्पीड के पास पहुंचती है तो एक परफेक्ट सर्कल अब परफेक्ट नहीं रह जाता।
मोशन का जो खूबसूरत रिपीट होने वाला पैटर्न है वो टूट जाता है। आइंस्टाइन ने हमें सिखाया था कि स्पेस और टाइम एक चादर की तरह आपस में बुने हुए हैं। जब कोई चीज बहुत तेजी से चलती है तो ये चादर यानी स्पेस टाइम खिंच जाती है, मुड़ जाती है, और हमारा ये सीधा साधा सर्कल भी इस खिंचाव से बच नहीं पाता। तो अगली बार जब कोई घूमता हुआ पहिया देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक सिंपल मोशन नहीं है, वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे यूनिवर्स के गहरे राज खोलता है। सोचिए, अगर एक मामूली सा सर्कल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो और कितने रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।